Good morning, students. Today we are introduce the topic of electromagnetic spectrum. Okay. So today we are discuss what is the electromagnetic spectrum, है ना? What is the classification of electromagnetic spectrum? Okay, and which rays are higher and longer? Okay, in this spectrum. Okay, so this all the topic we are discuss in this videos. Okay, we are explain to in a book. Okay, for firstly our questions is what is electromagnetic spectrum, write their classification. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन हमको लिखने के लिए आता है एग्जाम में. ठीक है, तो फर्स्ट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे. ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक इस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हम अलग अलग वेवलेंथ की, है ना, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की, ठीक है, तरंग्स को, है ना, वेव्स को क्या करते हैं, उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. और वो जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. ओके, विच कैटेगरीज, टू कैटेगरीज. ओके, फर्स्ट विजिबल स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज इनविजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, so what is a visible spectrum? Okay, so here give the definition of visible spectrum. The spectrum which can be seen by our eyes is called visible spectrum. ठीक है, मतलब एक इस प्रकार का स्पेक्ट्रम जिसको हम हमारी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं. और इन अदर वर्ड्स द स्पेक्ट्रम फॉर विच द ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, solar spectrum. ओके, द कलर फ्रेम रेड टू वॉयलेट आर विजिबल. ठीक है, तो रेड से वॉयलेट कलर्स हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे. ठीक है, बट रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ना, एंड वायलेट कलर हैज़ लेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, लॉन्गर होती है रेड कलर की वेवलेंथ. ठीक है, जिसके कारण उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता है. ठीक है, ओके, उसके बाद में वॉयलेट कलर क्या होता है, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या है, लेस्ट होती है, छोटी होती है, इसलिए इसका जो स्कैटरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. इसीलिए हमको जो स्काई हमारा ब्लू कलर का दिखाई देता है तो वही रीज़न होता है यहाँ पे. ठीक है, तो स्काई के ब्लू कलर का रीज़न भी यही है क्योंकि लेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर्स की. ठीक है, जिसके कारण उसका स्कैटरिंग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस आंसर. Okay, what is electromagnetic wave, write their classifications. Okay, here we will see the figure. This figure is represent the different waves. Okay, in a different frequency और wavelength. ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है. इसी को हमने क्या बोला है, स्पेक्ट्रम बोला है. इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसमें फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते बताएं, डिक्रीजिंग वेवलेंथ इस तरीके से है. तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा. इसमें आपको अलग अलग टाइप्स की क्या होती है, वेव्स होती हैं. ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट. ठीक है, विजिबल लाइट की रेंज दी है यहाँ पे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस फिगर. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा इनविजिबल स्पेक्ट्रम. तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, ओके, तो द स्पेक्ट्रम विच कैन नॉट बी सी बाय ह्यूमन आइज इज कॉल्ड इनविजिबल स्पेक्ट्रम. मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जिनको हम ह्यूमन आइज से, मतलब मानव आँखों से देख नहीं सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम. तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन है इनका, विजिबल और इनविजिबल. विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं और इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते. तो ऐसा बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं जिनको हम, सॉरी, बहुत सारी वेव्स होती है जिनको हम नहीं देख पाते हैं. ठीक है, बट उनका इंटरफेयर होता है. ठीक है, तो ऐसे कुछ वेव्स को हम ओके एक्सप्लेन करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप. ओके ओके, हेयर यू सी द फर्स्ट रे, गामा रेज, है ना, गामा रेज. अब
इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम आस्क, है ना, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, व्हाट इज गामा रेज, how what is the properties of gamma rays, what is the uses of gamma rays. Okay, in which scientists discover the gamma rays. Okay, gamma rays का डिस्कवर किसने किया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ गामा रेज इन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो इस तरीके के तो पूरा इस टॉपिक को हम कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली धस रे वाज डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरल, है ना, एच बैक्यूरल थे जिन्होंने इस रेस को क्या किया था, डिस्कवर किया था, एंड क्यूरीज इन द ईयर 1896. ओके, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस रेज इज 6 × 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर्स. ठीक है, जो रेंज होती है वो इस तरीके से रेंज दी गई है आपको, 6 × 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, इट्स सोर्स इज नेचुरल. ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना. तो जो नेचुरल या फिर जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका, ठीक है, यूरेनियम है, अपने, ठीक है, यूरेनियम बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में प्लेटिनम बोल सकते हैं. तो ये सारे क्या है, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिनके कारण हमको क्या मिलती है, गामा रेज मिलती है. ठीक है, तो सोर्स क्या हो गया इनका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, यूरेनियम एक एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना. तो इस तरीके से व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, दिस रेज. ओके, तो हेयर प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, गामा रेज. दिस रेज आयोनाइज्ड द गैसेस, देयर पेनेट्रेटिंग पावर इज़ वेरी हाई. ठीक है, इनका जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है वो क्या होता है, हाई होता है. ये गैस जो होती है आपकी वायु, उसको क्या करते हैं, आयोनाइज्ड कर देते हैं, मतलब गैसों को, अणुओं को क्या कर देते हैं, विभक्त करते हैं. व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस रेज. ओके, तो हेयर गिवन द यूजेस. दिस रेज आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड सेल्स in the treatment of cancer, to study the structure of nuclei etc. Okay, these rays are used to destroy the unwanted cell. ठीक है, मतलब जो अनुपयोगी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए इन रेज का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में जो अनवांटेड सेल्स होते हैं ना, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है. इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है. टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, न्यूक्लियाई का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इस रेस का, इन रेस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है. ठीक है, ओके, आवर नेक्स्ट रेस. ओके, आवर नेक्स्ट रेस X-rays. Okay, X-rays were discovered by German physicist, है ना, W. रोडजन्स, है ना. तो W. रोडजन्स ने एक्सरे को क्या किया था, डिस्कवर किया था. वन वर्ड्स के लिए आपको पूछा जाता है, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट नेम हु डिस्कवर द एक्सरे. ठीक है, तो आपको याद रखना है W. रोडजन्स. इन द ईयर 1895 द वेवलेंथ range from 10 to the power minus 10 to 3 into 10 to the power 8 meter. When cathode rays of the electrons of high speed strike the high atomic weight substance, then X-ray are produced. Photographic film help to detect the X-ray. ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म जो होती है उसके क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको, है ना, पहचान सकते हैं. ठीक है, तो कैसे क्या होगा, इसका सोर्स क्या होता है. ठीक है, तो सोर्स क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको बम्बार्ड किया जाता है. ठीक है, हाई स्पीड से, तब ये क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, दस रे इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक फिल्म, है ना. फोटो इलेक्ट्रिक फिल्म मतलब जो आपका देखा है ना, एक्सरे, अब जो डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो वो एक्सरे शीट होती है ना. तो एक्सरे शीट में हमको, ठीक है, वो एक्सरे शीट ना होते हुए क्या बोल सकते हैं, उसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, है ना, जो काली काली कलर की आती है ना, आपको देखा होगा आपने, वही. ठीक है, आयोनाइज द गैसेस. ठीक है, गैसों को भी आयोनाइज कर देती है. प्रोड्यूस फ्लोरेंस
है ना, फ्लोरेंस प्रोड्यूस करती है, इट्स पेनेट्रेटिंग पावर इज लेस देन गामा रेज, है ना, गामा रेज से क्या होती है, इसकी पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। व्हाट इज द यूजेस, तो यूजेस क्या है इसके, दिस रेज आर यूज टू डिटेक्ट द बोन फ्रैक्चर, है ना, बोन फ्रैक्चर मतलब हड्डियों का जो फ्रैक्चर होता है उसको पता लगाने में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, टू डिटेक्ट द वैल्यूबल आर्टिकल्स, ठीक है, टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस है, ठीक है, एक्सरे के। ओके, द नेक्स्ट रेज इज अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, दस रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय JW रीटर, ना, रीटर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था इन द ईयर 1801, है ना। द वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 10⁸ मीटर टू 4 × 10⁻⁷ मीटर्स, है ना, एंगस्ट्रॉन में दिया है, एंगस्ट्रॉन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द सन कंटेन अल्ट्रावायलेट, ठीक है, रेज, बट ओजोन लेयर एब्जॉर्ब इट, सो दिस रेज कैन नॉट रीच टू अर्थ, ठीक है। मतलब जो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज होती है, तो उसको ओजोन रे क्या होती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यह नुकसान नहीं पहुंचाती है, कौन सी, अल्ट्रावायलेट रेज। बट प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ठीक है, दिस वेव प्रोड्यूस फ्लोरेंसेस आयोनाइज द गैस, दिस रे आर वेरी एक्टिव फॉर केमिकल चेंज, है ना, केमिकल चेंज के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। दिस रेज आर इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट्स को इफेक्ट करती है। दे एल्सो प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है। यूज़ कहाँ है, यूजेस क्या है, दिस रेज आर यूज जर्म्स किलर, है ना, जर्म्स जो होते हैं आपके उसके किलर्स के लिए, मतलब उसको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ घी, है ना, जो घी होता है आपका उसकी प्योरिटी को, मतलब उसकी शुद्धता के परीक्षण के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेश एग्स, है ना, जो आपके अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उसको फ्रेशनेस चेक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड डिटेक्शंस ऑफ डायमंड ज्वेलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो डायमंड्स या फिर जो ज्वेलरी होती है आपकी, उसको भी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ज्वेलर्स उसको यूज़ करते हैं। ग्लास एब्जॉर्ब दिस रेज, हेंस प्रिज्म ऑफ क्वार्ट्स और फ्लोरोस्फेयर आर यूज टू स्टडी दिस रेज, है ना, उसकी स्टडी के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट रे इज़ विजिबल लाइट्स, है ना। तो विजिबल लाइट्स क्या होता है, इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय न्यूटन्स इन द ईयर 1666, है ना। In it comes in the wavelength range from 4 × 10⁻⁷ मीटर to 7.8 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कौन सी रेंज में हमको सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो ये विजिबल रेंज, है ना, विजिबल लाइट की क्या है, रेंज है, मतलब इतने रेंज में ही आपके 7 कलर्स हो गए, है ना, इतने ही इसमें 7 कलर, क्योंकि ये क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रहा है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में हमको कितने कलर्स दिखाई देते हैं, 7 कलर्स, ठीक है। तो 7 कलर्स की रेंज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। 4 और एंगस्ट्रॉन में अगर आता है लिखने के लिए, एंगस्ट्रॉन में लिखने के लिए राइट डाउन द विजिबल, है ना, रेंज, विजिबल रेज रेंज इन एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन में कहाँ से 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि एंगस्ट्रॉन में बदल जाएगा, ठीक है। कैसे बदलेगा, अब 10 की पावर कितनी है, -7 है ना, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर कितना बच जाएगा आपके पास में, 10⁻³ बच जाएगा, और वहाँ से उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4000 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, ठीक है। कैसे कैसे ये होती है, तो द विजिबल लाइट्स वेव आर प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, ये उत्पन्न होती है,
सन इज़ मेजर सोर्स ऑफ विजिबल लाइट्स, है ना। सन क्या होता है, वायोलेट लाइट का मेजर सोर्स है, मतलब सूर्य प्रकाश से हमको, सूर्य से हमको ये प्राप्त होती है विजिबल लाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैम्प, डिस्चार्ज ट्यूब एंड बर्निंग सब्सटेंस एक्सेट्रा आर सोर्स ऑफ लाइट, और सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। उसके बाद में I hope these rays are very important, okay, according to exam। बाकी सेम रेज आपकी बुक्स में आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ओके। हेयर इन द बुक गिव द टेबल ऑफ डिफरेंट waves, name, range of wavelength, range of frequency, discovered source and uses। तो here you are all the complete basic concept about different waves, okay। I hope you understood this videos and understanding this all the questions, ठीक है। थैंक यू।